चंद्रवंशी कथा आती है। हो गया भैया, अरे बैठ जाओ, कौन खुल्ला चाहिए? मैं भूपेंद्र दे देगा, आप बैठो, सब दे देगा, वो सब दे देगा। तुम विश्वास मत दे, 3 सहेलियों के तुम ही काम करो उनको। हाँ ऐसी समझ में क्यों? अब दूसरा कोई नीच देखेगा, उधर छांटेगा भी नहीं, उनको अकेला काम करने, इधर कथा सुनो सब मेरी तरफ, मैं कथा भूल जाऊं फिर ध्यान रख जाऊं, फिर मैं कहीं ना कहीं सुना के आरती कर दूंगा, इसलिए अच्छा है। ओ सरिता दीदी, अरे हमको मालूम तुम महाजन हो, क्यों हाथ डाल रहा हो? छोड़ो कथा सुनो, छोड़ो उसमें। देखो कान नहीं, ध्यान और नेत्र से मिलने में आनंद आता है, इसलिए छोड़ो, पैसा छांट लेंगे वो। तो चंद्रवंश में भगवान नारायण के बेटे हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटे अत्रि मुनि, अत्रि मुनि का बेटा हुआ चंद्रमा, और इन्हीं से चंद्रवंश प्रारंभ हो गया। चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा, देवमिट अजमिट बड़े बड़े राजा हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं के वंश में सूरसेन नाम के एक राजा हुए हैं, और सूरसेन का बेटा ही वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह हुआ 8 पत्नी, सबसे छोटी पत्नी देवकी, देवकी के 8वें बालक के द्वारा कंस का वध हुआ, और वध होने के बाद में द्वारिका में 100 वर्ष रहे। कहा कि राजन, इनका जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन लीला की इन्होंने नंदगांव में। 5 वर्ष नंदगांव रहे, गोकुल में रहे। इसके बाद में 6 वर्ष 56 दिन वृंदावन में रहे। 11 वर्ष 56 दिन की पूरी उम्र हो गई तो अपने मामा का वध करने के लिए मथुरा में आए। यहां लगभग 15 वर्ष मथुरा में रहे। 25 वर्ष की उम्र में मथुरा छोड़ दिया और सीधे द्वारिका में आए, और यहां द्वारिका में 100 वर्ष रहे। 16,108 विवाह हुए, 1,61,080 बेटों का जन्म हुआ। ये जो मंदिर है ना, ये द्वारिका का, ये भगवान के परिवार के कारण सब डिजाइन है मंदिर। ये समझ लेना कि इतना बड़ा क्यों बना दिया, इतने खंबे क्यों लग गए। 7 मंजिल है, कितना है ना? 5 है ना? 5 मंजिल है, उसका भी परिणाम है। कल हमारे बामन जी आएंगे, यहाँ के पुजारी सब बताएंगे। पीछे 56 सीढ़ी, उधर से नदी तरफ से आते हैं, तो 56 लाख यदुवंशी थे, इसलिए 56 सीढ़ी। 84 खंबे लगे हैं पूरे मंदिर में। कहते हैं कि द्वारिकाधीश का दर्शन करके मंदिर के खंबे का परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से जीव मुक्त हो सकता है। पूरी द्वारिका की कथा कल सुनाने हमारे यहाँ के पुजारी जी आएंगे, बामन जी। माइक दे दो, पैसा माइक में गिन लो तुम, सरिता दीदी। देखो छाया दे दो पैसा, नहीं तो बहुत बुरी हो जाएगी हो। फिर मत जान जाओ, फिर मैं नहीं बचाऊंगा कोई को। मैं दूंगा आपको, भाई है ना तुम्हारा, टेंशन मत पालो। अपना कमरा बगल में ही है ना, पूरे खुले मुख से लेना। इनको जान दो, इनका काम इनको करने दो। तो यहां भगवान ने अनेक अनेक लीला की। 125 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भगवान स्वधाम चले गए। एक श्लोक में पूरी कथा। सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने पूछा, गुरु जी हो गई कथा? तो कि अभी तो सुनाई, जन्म से लेकर परम धाम तक की। तो कहा कि प्रभु 4 दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया है, मेरे पालनहार, उनकी कथा विस्तार सुनो। प्रभु आप विस्तार से सुनाइए। तो कहा क्या रिश्ता है? तो परीक्षित कहने लगे कि मेरे सगे भाई हैं। कौन? द्वारिकाधीश। सुखदेव जी ने पूछा कैसे भाई लगे तुम्हारे? तो कहा गुरुदेव, मैं पहले से मां उत्तरा के गर्भ में स्थापित था, है ना। मुझे ब्रह्मास्त्र मारने के लिए चलाया है, ब्रह्मास्त्र से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ाया अश्वत्थामा ने, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश मैं पहले से गर्भ में था और प्रभु खुद मेरे मां के गर्भ में बचाने आ गए। तो एक गर्भ में होने के कारण हम सगे भाई ये दोनों, इसलिए मेरे भाई की कथा आप सुनाइए। मेरे पालनहार है प्रभु, मेरे बाबाओं का उद्धार उन्होंने किया है।
इसलिए आप विस्तार सुनाइए। तो कहा कि राजन, मथुरा का राजा था उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा राजा, ब्राह्मण भक्त, गाय की रक्षा करना, गौ भक्त, बहुत सुंदर जीवन था। लेकिन उनकी पत्नी ने एक दिन गर्भवती थी और बगीचे में टहलते हुए एक द्रुमिल नाम के राक्षस रहता था पास में मथुरा में, उसने राजा सूरसेन की गर्भवती पत्नी का गर्भ को दृष्टिपात कर दिया। परिणाम यह हुआ कि धर्मात्मा राजा के यहां कंस जैसा दुष्ट गर्भ में पल गया। जब जन्म हुआ कंस का, महात्मा के द्वारा पता चला कि तुम्हारे घर में राक्षस होने वाला है, तो उग्रसेन जी ने उस बालक को जन्म हुआ और एक टोकनी में रखकर यमुना में मरने के लिए छोड़ दिया कि हमारे घर का लायक नहीं है, जाने दो कहीं भी इसको। लेकिन पानी में, यमुना में बहते बहते जा रहा था। आगे रास्ते में सूरसेन जी, वसुदेव जी के पिताजी, स्नान कर रहे थे। एक टोकनी में एक बालक को देखा, उस बालक को उठाकर अपने घर में ले आए और वसुदेव जी और कंस दोनों एक ही जगह पलने लगे। इसलिए दोनों की मित्रता हुई। थोड़े बड़े हुए ना, वो बालक बड़ा हुआ तो नारद जी ने आकर सूचना दे दी कि तुम कौन हो, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पिता ने छोड़ा। तपस्या की कंस ने और बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा करके सेना बनाई, और जब बड़े हुए तो क्या हुआ कि मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया और उग्रसेन पिता को बंदी बनाकर गादी के ऊपर बैठ गया। चाचा ने विरोध किया, देवल ने तो उसको भी। अब सत्ता तो संभाल ली, लेकिन मन में विश्वास ऐसा नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती सत्ता छीनी है हमने। ऐसा ना हो कि विद्रोह हो जाए जनता जनार्दन में और पूरा राजपाट चले जाए। तो नाटक किया क्या, देवक की बेटी देवकी, चचेरी बहन, उनका रिश्ता अपने मित्र वसुदेव के साथ में कर दिया और सुंदर विवाह की रचना जमाई। सुंदर विवाह भी हुआ, बहुत सारा कन्यादान दिया है। और लोग कहने लगे, फूट फूट कर जब रोने लगा ना विदाई के समय, तो गांव वाले मथुरा के कहने लगे, भैया ये कंस दिखने में नारियल की तरह है। नारियल बाहर से कठोर होता, अंदर से कोमल। सगी बहन नहीं है, लेकिन कितना उदार भाव से विवाह कर रहा है। कंस के आवाज पहुंची तो कंस समझ गया कि जिस उद्देश्य से काम किया है वो हो गया है ना। लेकिन ध्यान रखना, सत्ता में जो बैठा है ना, यदि ये कोई नाटक करेंगे तो विपक्ष के लोग इंतजार करेंगे। हमारे 4 लाइन वाले बाबूजी, आप इस बात को जल्दी समझोगे, है ना। सत्ता में बैठे हुए यदि कोई नाटक करेंगे तो विपक्ष के इंतजार करेंगे पोल पट्टी खोलने में। अब ये नाटक कर रहा है कंस अपनी सत्ता का, तो विपक्षों में कौन है? देवता लोग आकाश में। देवताओं ने आकाशवाणी की, कहा कि कंस जिस बहन देवकी को तू इतनी आदुर भाव से विदाई कर रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुना कंस ने, वो रथ लेकर विदा करने जा रहा था, रथ से कूद गया, अपनी बहन देवकी का बाल पकड़कर जमीन के ऊपर पटक दिया। तलवार लेकर मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, कहा कि तूने कन्यादान किया है, और जो कन्यादान करता है ना वो स्वतः बाप का दर्जा प्राप्त हो जाता है, पिता का दर्जा मिल जाता है उसको। तुम एक पिता भी बन गए हैं, इसके भाई तो हो ही सही। तो कहा मित्र तूने नहीं सुना है कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो कि इनके बालक से तुम्हें भय है ना, मैं वचन देता हूं एक एक बालक ला कर दूंगा मैं। मित्र वसुदेव के बच्चों के ऊपर भरोसा था, लेकिन शर्त रख दी कि जब तक 8 ना हो ना तब तक बंदी गृह में रहना है, बाहर नहीं जाने दूंगा। विचार किया वसुदेव ने, यदि इस दुष्ट का कहना नहीं माना तो पत्नी देवकी की हत्या कर सकता है। समझौता कर लिया और दोनों बंदी गृह में बनने के लिए तैयार हो गए। पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने वचन के मुताबिक ले जाकर दिया, लेकिन कंस को दया आ गई कि मेरा तो काल 8वां है, क्यों जीव हत्या करूं, मैं छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि यदि पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान कैसे आएंगे।
ऐसा भड़काया, कंस ने उसका भी वध कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक एक करके सबका वध कर दिया। सातवीं संतान के रूप में भगवान शेष जी निकले हैं बैकुंठ से। शेष जी जाने लगे तो भगवान नारायण ने कहा कि भैया तुम हर बार छोटे बनते हो, राम अवतार में लखनलाल छोटे बने थे, अब बड़े क्यों बनने जा रहे हो? तो कहा कि प्रभु यदि उस समय बड़ा होता ना मैं, तो आपको वनवास नहीं होने देता। अब अब बड़ा मैं बनूंगा। ठीक है भैया, आप ही बड़े बन जाओ। सातवें बालक के रूप में शेष जी गए देवकी गर्भ में। भगवान ने विचार किया कि मामा जी तो जीवित छोड़ते नहीं है, और हमारे शेष जी गए बड़े भैया, ये बड़े क्रोधी हैं। जो काम हम बाद में करेंगे मामा जी का ठिकाना लगाने का, ये ऐसा ना हो कि शेष जी गए हैं पहले दिन ही निपटा के काम ना जाए, गड़बड़ हो जाएगी लीला में। तो क्या किया जाए? अपनी योग माया को आदेश दिया कि वसुदेव की दूसरी पत्नी नाम है रोहिणी, नंद भवन में रहती है, गोकुल में नंद बाबा के घर में। उनके गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो देवकी गर्भ से निकाल कर, और तुम वही गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा की बेटी बन जाना, और सब बता दिया कि मैं अवतार लूंगा, अदला बदली होगी, सब कार्य कर लेना। वही काम किया योग माया ने जो प्रभु ने आदेश दिया। धीरे धीरे समय निकला, गर्भ समाप्त हो गया तो कंस ने विचार किया कि अब 8वां आने वाला है, मतलब मेरा काल, तो और सुरक्षा बढ़ा दी। 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा दी पहरेदारों की, एक के ऊपर एक 7-7 ताले लगा दिए। इतनी सुरक्षा की है कि कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाएगा। सुरक्षा कड़ी कर दी। धीरे धीरे समय आया, भादु का महीना, कृष्ण पक्ष की एकम अष्टमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी आई। अष्टमी का सूर्य अस्त हुआ। रात्रि 12 बजे चतुर्भुज नारायण के रूप में वो गर्भगृह में प्रकट हो गए, और सुंदर प्रकाश फैल गया उस गर्भगृह के अंदर। मैया देव की वसुदेव देव ने स्तुति गाई। मैया देव की कहने लगी, प्रभु हमने कहा था कि बेटा बनकर आना, आप 6 फीट कर नारायण बनने का थोड़ी कहा। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्या करोगे? तो कहा कि मैया हम इसलिए शंख चक्र लेकर आए कि जीवित छोड़ते नहीं है मामा जी जन्म लेने के बाद, तो काम बाद में होगा। हमने विचार किया कि मामा जी मारने का प्रयास करेंगे तो आज ही मामा जी को ठिकाने लगा देंगे। मैया ने कहा कि प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन हमने बालक का आशीर्वाद मांगा था, और आप बाल रूप में हो जाइए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैया यदि हम बालक तो बन जाएंगे, लेकिन आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे प्रभु? तो कहा कि जब मैं बालक बन जाऊं ना, उस समय मुझे ले जाकर गोकुल में, अभी अभी यशोदा के गर्भ से एक बालिका का जन्म हुआ है, मुझे वहां लेटा के आ जाना, उस बालिका को लेकर आ जाना। प्रभु ये ताले बेड़ी के सब खुल जाएंगे जब मुझे सिर के ऊपर रखोगे। इसलिए कथा आती है ना कि भगवान को सिर पे रखा तो सारे दरवाजे ताले सब खुल गए, हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, अंधकार समाप्त हो गया। जब भगवान को सिर के ऊपर रखते हैं ना, सिरोधारी करते हैं, तो सारे माया का बंधन छूट जाता है, और जब वो बालिका को लेकर माया को लेकर आते हैं तो वापस पूरे बंधन से जीव बन जाता है। भगवान नन्हे से बालक बन गए। मैया देवकी ने दुग्ध पान करवाया, वसुदेव जी ने शीघ्रता करके भगवान को एक सूप पड़ा था, धान फटकने का आता है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया। भगवान को लेटाकर जैसे ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, चले तो बेड़ियां टूट गई, सब एक एक करके दरवाजे के ताले टूट गए, सारे पहरेदार सब सो गए। आगे निकले तो भगवान का नाम है घनश्याम, और बादलों का नाम है घनश्याम। भगवान को 4 वस्तु प्रिय है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। तोयम मतलब जल। तो भगवान घनश्याम बाहर निकले हैं पहली बार, तो बादल रूपी घनश्याम ने विचार किया कि हम क्या स्वागत करें, तो मंद मंद फुहार भगवान के ऊपर स्वागत में गिरने लगी। लेकिन भगवान के सेवक शेष जी आए और विचार किया कि प्रभु गीले हो रहे हैं, तो 1000 फण फैलाकर छाता बनकर आगे निकल गए,
और जैसे ही यमुना में आए, यमुना मैया शांत बह रही थी, बिल्कुल शांत। लेकिन यमुना मैया है पत्नी भगवान द्वारिकाधीश की, कालिंदी, तीसरे नंबर की पत्नी है ना। विचार किया कि कब बड़े होंगे, कब विवाह होगा, कब चेहरा देखूंगी, क्यों ना अभी चेहरा देख लो प्रभु का। तो अचानक यमुना में बाढ़ आने लगी, देखते देखते बाबा डूबने लगे। भगवान ने अपना सीधा चरण नीचे किया, अंगूठा स्पर्श हुआ, उसी समय यमुना मैया शांत हो गई। बोली यमुना मैया की। किसी ने कहा कि भैया इसलिए यमुना मैया शांत हुई। यमुना मैया ने विचार किया कि पति का चेहरा देख लूं, और पति कहां है? ससुर के सिर के ऊपर है ना। विचार किया कि पति का मुंह देख लूं, लेकिन पति का मुंह तो दिखा नहीं। पहले ससुर जी की दाढ़ी दिख गई, तो शर्म के मारे यमुना मैया ने घूंघट करके और बिल्कुल शांत होकर अंदर कक्ष में चली गई। तो किसी ने कहा कि भगवान ने लात इसलिए मारी कि तुझे शर्म नहीं आ रही, पिताजी साथ में चल रहे, मिलने की ज्यादा इच्छा हो रही। तो इस प्रकार भगवान ने चरण स्पर्श करके यमुना मैया शांत हो गई। पीछे के दरवाजे से गोकुल में गए, लाला को छोड़ा, लाली को लेकर आ गए, सब गहरी नींद में बिल्कुल शांत है। जैसे ही उस बालिका को लाए, गला फाड़कर वो बालिका रोने लगी। कंस आया, उस बालिका को पकड़कर एक शिला के ऊपर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन हाथ से छूटी और आकाशवाणी करने लगी और कहा कि दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। कहां लिया है देवी, कैसे लिया है? सुभद्रा है ना, सुभद्रा ये भगवान की बहन है ना। तो बालिका ने कहा ना कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो इस भागवत में लिखा है कि इसके बाद में कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को मुक्त कर दिया था, है ना, क्षमा मांगते हुए बहन बहनों से। उसके बाद में सुभद्रा जी का जन्म हुआ, जेल खाने में नहीं हुआ। जब नारद जी के द्वारा कथा आती छठे दिन, पता चलता है कि देवकी वसुदेव ने तेरे साथ छल किया है। तेरा देवकी का 8वां बेटा ही हुआ था, लेकिन गोकुल में छोड़ दिया, तो वापिस से फिर जेल में डाल दिया था। भागवत में ये लिखा है। तो यहां उस बालिका ने आकाशवाणी की, लेकिन एक 5 मिनट की कथा नंद भवन में है ना। 90 साल के बाबा, नंद बाबा हो गए 90 साल की उम्र। मैया यशोदा 80 साल की हो गई है। पूरी धन है घर में, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, लेकिन एक कमी है कि कोई लाला लाली है नहीं। तो एक दिन महात्माओं की मंडली आई, महात्माओं को खीर मालपुआ पवाया, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भवो। नंद बाबा ने कहा कि महाराज ये 90 साल की उम्र में क्या आशीर्वाद दे दिया, तेरे यहां कोई है नहीं अभी तक? तो कि अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं। कहा कि बाबा हमने आशीर्वाद दिया है, आपके यहां जब तक कोई लाला लाली ना होंगे ना, तब तक तेरा घर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं दौड़ दौड़ कर नंद बाबा यशोदा मैया भंडारा पवाती है, खीर मालपुआ प्रतिदिन। इधर यमुना किनारे संत महात्मा संतान गोपाल का जप करते हैं। मंत्र का ये प्रभाव हुआ कि 80 साल की मैया यशोदा गर्भवती हो गई। कानों कान में खबर फैल गई। सारी गोपियों ने 84 गज का लहंगा सिलवाया, सारे ग्वालों ने बगलबंदी कुर्ता सिलवाया और तैयारी करने लगे कि जब यशोदा के यहाँ छोरा छोरी होगा तो इन्हीं को पहनकर बधाई लेने जाना है। नंद बाबा 3 महीने पहले ही अपनी बहन सुनंदा को लेने चले गए। सुनंदा आकर दौड़ दौड़ कर काम करती है घर का। आज कब वसुदेव जी ने रात्रि में लाला को छोड़ा किसी को पता नहीं चला। सुबह सुबह 4 बजे बहन सुनंदा जागी है और सुनंदा ने देखा कि आगे से पीछे दरवाजे सब खुले हैं। विचार किया कि ना जाने रात में दरवाजा तो मैंने लगाया था, किसने खोल दिए। लेकिन दरवाजे की बाद में बात करूंगी, पहले देखती हूं मेरी भाभी को कुछ ना कुछ होने वालों है। आज अच्छी खबर मिले कि ना मिले। तो झरोके से खिड़की को खोलकर देखा तो क्या देखा कि भाभी तो गहरी नींद में सोई है, लेकिन नील कमल के समान एक बालक किलोर गिर रहा है। और बालक को देखा, दौड़ लगाई और हे गयो हे गयो हे गयो हे गयो करके बाहर दौड़ी। सारे ग्वालवाल लोग, बोल दूंगा बजाने के, ग्वालवाल लोग सब इंतजार कर रहे थे दरवाजे के ऊपर। चिल्लाई तो कहा क्या भयो है? तो कहा कि अभी नहीं बताऊंगी। क्यों? मेरे भैया कहाँ है नंद बाबा, उनको पहले सूचना दूंगी।
नंद बाबा वही यमुना किनारे 50 महात्माओं का जहाँ भजन चल रहा वही बैठे बीच में, सारे महात्मा लोग जप कर रहे हैं संतान गोपाल का, लेकिन नंद बाबा जप कर रहे हैं अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। सब मंत्र भूल गए बाबा। जैसे ही सुनंदा ने देखा कि बाबा आप यहाँ माला सटका रहे हो और तुम्हारे घर में इतनी खुशी आई है, माला फेंकी, नंद बाबा ने हाथ पकड़ के कहा बहन बता क्या खुशी आई है। सुनंदा ने कहा पहले इनाम क्या दोगे, तो कहा कि देख 90 साल की उम्र है, खुशी के मारे भी अटैक आ जाए, दुख में तो आते ही है ना। एक काम कर, ये चाबी रख, 9 लाख का हार तेरे लिए बनवा के रखा है तिजोरी में, वो तू निकाल ले ला, लेकिन बता कि हमारे घर में क्या खुशी आई है। तो कहा कि बाबा आप पिता बन गए हैं, मैं बुआ बन गई, भाभी मैया बन गई है, हमारे घर में सुंदर लाला का जन्म हुआ है। बोली नंद के लाल की। लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा लाल की जय यशोदा लाल की। आनंद मंगी भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मंग भयो जय हो लाल की, आनंद मंगी भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मंग भयो जय हो लाल की। संतनि रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की, भक्तों के रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की, संतनि रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की, संतन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की, अरे यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। जय हो। गोपिन के प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की, गोपिन के प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की, गोपिन के प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। थोड़ा पीछे हो जाओ, पूजन करने दो जिनको पूजन करें। देखिए आज भोजन के बाद में शिवराज, ओ भाई 2 मिनट पैसा लगाया अपन ने, थोड़ा सुन लें दो। भोजन के बाद में विश्राम घंटा 2 घंटा करें। 4 साढ़े 4 बजे शिवराज ब्रिज पास में है, यहाँ से है ना, 12-13 किलोमीटर दूर है।
ऑटो करके सबको चलना है, जिसको जाना है वो उस ऑटो का किराया स्वयं का लगेगा। जिनको नहीं जाना है और बुजुर्ग यदि नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्नान वगैरह थोड़ा बोटिंग वोटिंग का है, यदि जाना है तो बिल्कुल प्रेम से चलो। शिवराज ब्रिज 15 किलोमीटर दूर है। पिछली बार लगभग 100 रुपये के आसपास एक जने से लिया था उसने आने जाने का, है ना। तो जिसको चलना है वो 4 साढ़े 4 बजे चाय कंप्लीट रहेगी। एक एक जोड़ कपड़ा, भली स्नान करना है यदि तो एक एक जोड़ कपड़ा रख लेना, नहीं करना तो ऐसे ही आनंद। इसके बाद में एक और एक जरूरी सूचना कि अभी कमरे में आज सभी के हम पेमेंट लेने आना है। जिनने नहीं डाला है वो डाल दें, नगद है तो नगद कमरे में लेने आएंगे। जिनको हिसाब करना है वो कमरे में, जिन्होंने डाल दिया है वो भी हिसाब बता देना कि हमारा हो गया है, जिन्होंने नहीं बताया है वो हो जाएगा। तो प्रेम से पूजन करें, नाचने वाले थोड़े दूर हो जाए, सीटी बजाने वाले थोड़े और दूर हो जाए। चलिए प्रेम से नाचते हो। गोपाल धरे पालड़ी ये झूलौ रे, गोपाल धरे पालड़िया झूलौ रे, नंदलाल धरे पालड़ी ये झूलौ रे, गोपाल धरे पालड़िया झूले रे, झुलावे गोकुलनी गोपी रे, झुलावे गोकुलनी गोपी रे, नंदलाल धरे पालड़ी ये झूलौ रे, गोपाल धरे पालड़िया झूलौ रे। लोकेश पटेल, लोकेश पटेल माखन सब कटोरी में जमा दिया, सब कंप्लीट है। चलिए जिन शीघ्र पूजन करें, फिर आरती करना है, भोजन तैयार है बिल्कुल। आज इंद्राणी बनी है मीठा में, है ना। नंदे लाला प्रगटे भयो आज विरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट भयो आज विरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगटे भयो आज विरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट भयो आज विरज में लडुआ बटे, ए लडुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, लडुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, ए लडुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, लडुआ बटे रसगुल्ला बटेरी, मोहरन की बरसात विरज में लडुआ बटे, ओ नंद लाला प्रगट भयो आज विरज में लडुआ बटे। तेरो लाला जन्म सुने आई, जसोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आए, जसोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
जी के अंगना में बजे रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बजे रहे आज बधाई। ए सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई, नंद जी के अंगना में बजे रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ए मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। अरे सीटी बजाओगे ना तो ये ताल चूक रही है तबले के द्वारा। एक काम करो, सीटी गले में रहने दो, अपने को ट्रेन में बजानो है, बस में बजानो, वहाँ काम की, जहाँ बजानो रे वहाँ काम की, इसलिए सीटी संभाल के रखो, सभी ट्रेन में बजाएंगे अपन लोग। अरे काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। ये सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी में सारे सारे रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोई रोई काटी, मैंने रोई रोई काटी। हाँ तनिक लाज नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। जय हो। पूजन करने दो, पूजन करने दो। मैं झूलो देवा मैं सदके जावा, मैं झूलो देवा मैं सदके जावा, निद्रा पछे बोलते उड़ जागो 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 मेरे कृष्ण कन्हैया जागो, उड़ जागो 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 मेरे कृष्ण कन्हैया जागो। तेरी माँ माखन लाई मारा कृष्ण कन्हैया चाखो, माखन लाई मेरे कृष्ण कन्हैया जागो। तने हुरुरुरु हुरुरुरु हुरुरुरु, तने हुरुरुरु हुरुरुरु हुरुरुरु, तने हुरुरुरु आए पारस भैया एक भजन सुना रहे हैं। मूल राधे रानी सरकार की जय। इसके बाद राधे 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 राधे। इसके बाद में आरती करेंगे एक ही भजन, जिनको पूजन करना है वो, जिनको नहीं करना है वो प्रेम से नाचे, इसके बाद आरती करेंगे। देखो कन्हैया ऐसा नहीं आते, कैसे आएंगे? अरे राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे
आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। तुम आके सुनो। आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जहाँ विराजे जहाँ विराजे बाके बिहारी, जहाँ विराजे बाके बिहारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार दादेगी मुझे भगता जी मुझे ले चल परली कन्हैया मुझे ले चले परली पार, कन्हैया मुझे ले चल परली कन्हैया मुझे ले चले परली पार। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, श्री राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, श्री राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। बोलो राधे 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 रट चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। एरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मन प्रेम का रोग लगाए गो। एरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मन प्रेम का रोग लगाए गो। ए पागल को वो प्यारो नंद लाला, तो प्यारो नंद लाला, पागल को वो प्यारो नंद लाला। ओ प्यारो नंद लाला, ओ मोहे घेर किनारी पाए गो, ओ मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। एरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। एरी मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, एरी मोहे प्रेम का रोग लगाए गो।